टुडे we are going to discuss physical adsorption and chemical adsorption comparison. It is a comparison बोलिए, डिस्टिंक्शन बोलिए, वट एवर यू से, हम उसको डिस्कस करने वाले हैं. एडजॉर्प्शन, एज यू नो, दैट इज द एक्युमुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीशीज ऑन द सरफेस, नॉट इन द बल्क. अब फिजिकल भी हो सकता है, केमिकल भी हो सकता है. केमिकल में कैसा होगा, फिजिकल में कैसा होगा, इनकी नेचर कैसी होगी, उसको हम थोड़ा शॉर्टली डिस्कस करने वाले हैं. फिजिकल एडजॉर्प्शन में क्या होता है, इट अकर्स बिकॉज ऑफ van der Waals forces. van der Waal forces, जो वीक फोर्सेस होती हैं, van der Waals फोर्स आप जानते हो, गैसियस स्टेट में हमने 11th पढ़ लिया होगा. van der Waals फोर्सेस, यहाँ पे केमिकल बॉन्डिंग नहीं होती, सिर्फ इंटरेक्शन होती है मॉलिक्यूल से फिजिकली. इट अकर्स बिकॉज ऑफ van der Waals फोर्सेस, लेकिन यहाँ पे नहीं होता. इट इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड्स. ये केमिकल बॉन्ड बनने की वजह से होता है, इसीलिए इसको फिजिकल बोलते हैं, बिकॉज फिजिकल फोर्सेस आर इन्वॉल्व्ड. यहाँ पे केमिकल बॉन्ड बनते हैं, केमिकल फोर्स, इसीलिए हम इसको केमिकल एडजॉर्प्शन बोलते हैं. इट इज नॉट स्पेसिफिक. इसका मतलब यह है कि कोई भी गैस, कोई भी सबस्टेंस दूसरे के ऊपर एडजॉर्ब हो सकता है, स्पेसिफिक नहीं है. एक्सटेंट कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन ये स्पेसिफिक नहीं है. इट इज़ हाईली स्पेसिफिक. इट इज़ हाईली स्पेसिफिक. इसका मतलब यह है कि तब भी हो सकता है जब आपके पास केमिकल बॉन्ड बनने के आसार हो, वहाँ पे पॉसिबिलिटी हो कि केमिकल बॉन्ड बने, इसलिए हाईली स्पेसिफिक है. इसका मतलब ये भी हुआ कि हर जगह हर बार केमिकल एडजॉर्प्शन होना पॉसिबल नहीं है. तब भी पॉसिबल है जब केमिकल बॉन्ड बनना पॉसिबल हो. ठीक है. और दूसरी बात, इट इज रिवर्सिबल, इट इज इरिवर्सिबल. टू सम एक्सटेंट रिवर्सिबल हो भी सकता है, लेकिन हम जनरली बात करेंगे तो इट इज रिवर्सिबल एंड इट इज इरिवर्सिबल. यहां पे लिखते हैं जनरली. ये इट डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. ये टेम्परेचर को बढ़ाने से कम हो जाता है, बिकॉज ये अनस्टेबल हो जाते हैं मॉलिक्यूल्स. टेम्परेचर बढ़ाने से एडजॉर्प्शन से डिसऑर्प्शन होना शुरू हो जाता है. लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं. इट इज फेवर्ड ओनली एट हाई टेम्परेचर. यहाँ ये डिक्रीज होता है, ये इंक्रीज होता है. मतलब आपको क्या चाहिए, ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए केमिकल एडजॉर्प्शन के लिए. तो इससे हम दूसरा पॉइंट ये निकाल सकते हैं, नो एप्रिशिएबल एक्टिवेशन एनर्जी. क्योंकि देखो बॉन्डिंग हो रही है, उसके लिए आपको क्या चाहिए होता है, एक्टिवेशन एनर्जी, द मिनिमम एनर्जी जो बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए चाहिए. लेकिन यहाँ पे उतनी नहीं चाहिए आपको. क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पर केमिकल बॉन्डिंग नहीं हो रही है. लेकिन यहाँ पर हाई एक्टिवेशन एनर्जी, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी आपको हाई चाहिए होती है, क्योंकि बॉन्ड बनाने से पहले आपको एनर्जी इनपुट देना ही पड़ती है. इसलिए आपको यहाँ पर देखना है कि नो एप्रिशिएबल एक्टिवेशन एनर्जी इज रिक्वायर्ड बट हाई एक्टिवेशन एनर्जी इज रिक्वायर्ड. ये केमिकल के लिए, ये फिजिकल के लिए. उसके बाद हम आते हैं दूसरी नेचर पे, वो ये है
जो एंथैल्पी होती है इसके लिए, एंथैल्पी इट इज़ वेरी लो, मोस्टली 20 to 40 किलो जूल्स पर मोल, किलो जूल्स पर मोल। लेकिन इसको हाई चाहिए होती है, हाई एक्टिव, हाई एंथैल्पी, जो वेरी करती है 80 to 250 किलो जूल्स पर मोल। इसको बोलते हैं डेल्टा एंथैल्पी चेंज, एंथैल्पी। दिस इज हाई, दिस इज वेरी लो एज इन कंपैरिजन। और यहाँ पे क्या होता है कि इट इज मल्टी मोलिक्यूलर, मल्टी मोलिक्यूलर। मल्टी मोलिक्यूलर का मतलब ये है कि अगर आपके पास एक लेयर बनेगी उसके बाद दूसरी लेयर भी बन सकती है, तीसरी लेयर भी बन सकती है एडजॉर्बेंट की, एडजॉर्बेंट के ऊपर। इसका मतलब ये है मल्टी मोलिक्यूलर और ये मोनोमोलिक्यूलर। एक बार केमिकल एडजॉर्प्शन हो गई तो दूसरी लेयर नहीं बनती, क्योंकि उसके लिए आपको क्या चाहिए होता है, बॉन्डिंग चाहिए होती है। तो बॉन्डिंग फिर एक बार होने के बाद दूसरे उसके ऊपर नहीं हो सकती है। इसलिए मल्टी मोलिक्यूलर इंक्रीज इन प्रेशर, जब प्रेशर को हम क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो फिर ये मल्टी मोलिक्यूलर हो सकती है। मतलब एक मॉलिक्यूल की लेयर बन गई, दूसरी बन सकती है, तीसरी बन सकती है। और लास्ट पे इसको हम ये बताएंगे कि यहाँ पर नेचर अब ये किस पे डिपेंड करती है। सरफेस एरिया ऑफ द एडजॉर्बेंट, सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा उतना फिजिकल एडजॉर्प्शन बढ़ जाएगी। सेम यहाँ पर भी इसका सरफेस एरिया बढ़ा दो, किसका, एडजॉर्बेंट का। लेकिन एडजॉर्बेंट की नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट, वो ओनली दोज गैसेज